गौतम बुद्ध की मृत्यु एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटना थी, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अनमोल प्रमाण के रूप में मानी जाती है। बुद्ध का परिनिर्वाण, जो कि उनकी मृत्यु का आध्यात्मिक रूप है, लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब वे 80 वर्ष की अवस्था में थे। यह घटना भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर नामक स्थान पर घटित हुई थी, जिसे प्राचीन काल में कुशावती कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश भाग मगध, कौशल, वज्जी, मल्ल आदि राज्यों में भ्रमण करते हुए बिताया, जहां वे विभिन्न नगरों और गांवों में जाकर लोगों को धर्म का उपदेश देते रहे। उनकी मृत्यु की घटना के पीछे जो ऐतिहासिक और पारंपरिक विवरण उपलब्ध है, वे हमें पाली ग्रंथों जैसे महापरिनिर्वाण सुत्त और संस्कृत में महापरिनिर्वाण सूत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जो यह बताते हैं कि उनकी मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत नहीं थी, बल्कि वह एक महान चेतना का लौकिक जगत से मुक्त होकर परिनिर्वाण में विलीन हो जाना था। यह घटना अत्यंत शांतिपूर्ण, संयमित और प्रेरणादायक वातावरण में घटित हुई थी, जिसमें स्वयं बुद्ध ने अपनी मृत्यु को एक उत्सव की भांति स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को मोहमाया से दूर रहने की सीख दी। महापरिनिर्वाण के ठीक पहले बुद्ध वैशाली से अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे और पावा होते हुए कुशीनगर पहुंचे थे। कुशीनगर के निकट उन्होंने एक लोहार जाति के गृहस्थ, चुंद, द्वारा निमंत्रित भोजन को स्वीकार किया था, जो सुखार मद्धव नामक व्यंजन था, जिसे लेकर परंपराओं में भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। कुछ ग्रंथों में इसे सुअर का मांस बताया गया है, तो कुछ में इसे एक प्रकार का मशरूम या जड़ी बूटी मानी जाती है। चुंद ने यह भोजन अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से परोसा था, और बुद्ध ने उसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया, यह कहते हुए कि जो कोई भी अंतिम भोजन प्रदान करता है, वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। किंतु भोजन के बाद बुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें पेट में भयंकर पीड़ा होने लगी, जिसे दुष्ट पेचिश या डिसेंट्री के नाम से समझा जाता है। फिर भी उन्होंने अपने आप को संयमित रखा और शांति से अनुयायियों को निर्देशित करते रहे। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, जो उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहते थे, वे इस दौरान अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें धैर्य और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। बुद्ध ने यह कहा कि अनित्यवाता संखारा, उपाद्वैधमिनो अर्थात संविधान, संसार के तत्व अनित्य है, उनका उदय और विनाश निश्चित है, और यही अंतिम उपदेश भी माना गया। बुद्ध ने कुशीनगर के उत्तर में स्थित हिरण्यवती नदी के तट पर एक साल वृक्षों की छाया में अपने लिए बिस्तर बनवाया था। यह स्थान आज भी महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने साल वृक्षों के मध्य उत्तर की ओर सिर रखकर लेटने की मुद्रा में समाधि ली थी, जिसे शयन मुद्रा या परिनिर्वाण मुद्रा कहा जाता है। चारों ओर भिक्षु एकत्रित हो गए थे और उन्होंने बुद्ध से अंतिम उपदेशों की याचना की। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात आत्मा ही सच्चा पथ प्रदर्शक है और धर्म ही सबसे बड़ा शरण है। उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, बल्कि कहा कि धम्म और विनय ही मेरे जाने के बाद तुम्हारे गुरु होंगे। यह एक महान दार्शनिक दृष्टिकोण था, जहां उन्होंने व्यक्ति पूजा से हटकर विचार पूजा पर बल दिया। जैसे जैसे उनके जीवन की अंतिम घड़ियां नजदीक आ रही थीं, वैसे वैसे वे अत्यंत शांति, चेतना और करुणा में विलीन हो रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जो उत्पन्न हुआ है, उसका क्षय भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे ही रात्रि का अंतिम प्रहर आया, बुद्ध ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं और एक गहरे ध्यान में लीन हो गए। उनकी सांसें क्रमशः धीमी होती गईं और अंततः उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। यह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि बौद्ध दृष्टिकोण से यह निर्वाण की अंतिम अवस्था थी, जिसमें आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करती है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मल्ल वंश के राजा और उनके नागरिक अत्यंत शोक संतप्त हो उठे। उन्होंने बुद्ध के शरीर का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया, जो वैदिक पद्धति से बहुत कुछ मिलता जुलता था। उनका शरीर चंदन की लकड़ियों की चिता पर रखा गया और भव्य क्रियाकर्म संपन्न किया गया। उनकी अस्थियों को विभाजित कर कई स्तूपों में स्थापित किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख स्थल जैसे कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, राजगीर, पावा, रामग्राम आदि रहे।
इन स्तूपों की स्थापना और बाद में सम्राट अशोक द्वारा उनके पुनर्निर्माण से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हुआ। बुद्ध की मृत्यु केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे मानव समाज के लिए एक ऐसा बिंदु बन गई जिसने मृत्यु के मायनों को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने यह दर्शाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा का पड़ाव है जिसे सत्य, करुणा और ध्यान से पार किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उनके परिनिर्वाण स्थल पर गूंजती है, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा दिया गया अंतिम संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य हर मनुष्य को आत्मनिर्भर, जागरूक और विवेकशील बनने की प्रेरणा देता है। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात भी उनका जीवन, उनका ज्ञान और उनकी करुणा अनंत काल तक मानवता का पथ प्रदर्शन करती रहेगी, क्योंकि वे केवल एक शरीर नहीं थे, बल्कि विचार, सिद्धांत और प्रकाश की ऐसी लौ थे जिसे न कोई बुझा सकता है और न ही समय के गर्त में छुपा सकता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की मृत्यु या परिनिर्वाण एक ऐसे बोध की चरम अवस्था थी जहां उन्होंने न केवल शरीर का परित्याग किया, बल्कि समस्त संसार को यह दिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही आध्यात्मिक यात्रा के चरण हैं, और मोक्ष या निर्वाण उस यात्रा का अंतिम बिंदु है, पूर्ण शांति, जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शून्यता और परम तृप्ति।